बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और फतवा आ गया और ये दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाज़ार रावलपिंडी का फतवा है। इस पूरे इलाके में ट्विन शहर्स में, जुड़वा शहरों में ये मुअक्कर तरीन दारुल इफ्ता है। मुताला कुरान हकीम के नाम से तंजीम इस्लामी के शुजाउद्दीन शेख ने जो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक मलगूबा तैयार किया, और वो भी बच्चों के लिए। लोग इसे समझते हैं कि ये कुरान हकीम निसाब में दाखिल हो गया है, हालांकि हकीकत में इन्होंने उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि जब वो तर्जुमा बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मुल्क में फ़िरक़ावारियत की आग लगेगी, बेचैनी पैदा होगी, इज़्तिराब पैदा होगा, बच्चों में तशवीश पैदा होगी। जब आप उसमें गलत रिवायात, ज़ईफ़ रिवायात डालेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। चुनाचा तालीमुल कुरान राजा बाज़ार रावलपिंडी ने जो फतवा दिया है वो बड़ा दो टूक और साफ़ है। फरमाया इसमें ऐसे नज़रियात दर्ज हैं जिनका अहल सुन्नत वल जमात से क़त्अन इत्तफ़ाक़ नहीं। और ये कहना, इसके बारे में ये दावा करना कि ये शिया सुन्नी का मुत्तफ़िक़ा तर्जुमा है, वो फतवा ये कहता है कि ये क़त्अन दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है, ये दावा ही ठीक नहीं है। और ये भी फरमाया कि बातिल नज़रियात और ज़ईफ़ रिवायात की वजह से इस किताब का अवामुन्नास का पढ़ना और मासूम बच्चों को पढ़ाना जायज़ नहीं। ये बात आप समझिए कि मदारिस से एक तो आप किसी से मसला पूछते हैं, वो आपको जवाब देते हैं, एक आप वहाँ बयान सुनते हैं, वाज़ सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, दर्स कुरान सुनते हैं, कहीं भी गलती मुमकिन है, इंसान है, भूल चूक हो जाती है। दारुल इफ्ता से जो फतवा आता है वो तालीमी इदारों और दीनी रहनुमाई के मराकिज़ से आने वाला सबसे मजबूत तरीन ज़रिया होता है। इससे ज़्यादा मजबूत ज़रिया और कोई नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो लिखी हुई चीज़ होती है, फिर उस पर गौर होता है, फिर वो किसी एक के सपुर्द होता है, फिर वो उसे लेकर तहक़ीक़, मुराजात और उसका जवाब लिखता है, फिर उसे सदर मुफ्ती या नायब मुफ्ती देखते हैं, अगर नायब मुफ्ती देखें तो फिर सदर मुफ्ती देखते हैं। उसके बाद जब वो उसको कह देते हैं कि ये ठीक है, तो फिर वो जाकर उसकी बाकी कार्रवाई करके, सब कुछ करके, फिर वो सदर मुफ्ती के पास आता है, वो दस्तखत करते हैं और फिर उस पर दारुल इफ्ता की मोहर लगती है और जिसने लिखा होता है उसका अपना नाम भी उस पर मौजूद होता है। तो ये इतने मराहिल से गुज़रता है, और चूँकि वो रोज़ का काम है और जहाँ से हवाले लेने कुरान करीम है, अहादीस मुबारका हैं, इजमा उम्मत है, या क़यास करना है, या जो क़यास पर हमारे बड़े बड़े उलमा की किताबें मौजूद हैं, और वो भी मुंतखब किताबें हैं जो फतवे के मैदान में जिनके हवाले दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ इतना पढ़ा लिखा, इतना मुरत्तब, इतना मजबूत, इतना सोचा समझा निज़ाम है कि ये उमूमन हाफिज़ भी होते हैं, फिर वो पूरे आलिम बनते हैं, फिर वो ज़ाहिर इफ्ता का कोर्स करते हैं, मुफ्ती बनते हैं, फिर वो जैसे प्रैक्टिस करता है एक मेडिकल का स्टूडेंट डॉक्टर बनने से पहले, इस तरह वो प्रैक्टिस के लिए दारुल इफ्ता में बैठता है और फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। और सदर मुफ्ती किसी दारुल इफ्ता का बनने के लिए तो 10 साल लग जाते हैं। तो वो सारी तहक़ीक़ और मुराजात के बाद एक मजबूत तरीन मौक़िफ़ होता है, और अल्लाह न करे अगर उसमें खुदा न खास्ता गलती हो जाए तो वो अमूमन पकड़ी जाती है, वो उसको सही कर देते हैं जो सदर मुफ्ती होते हैं। उसके बावजूद अगर उसमें कोई गलती हो तो फिर जो दूसरे दारुल इफ्ता हैं वो फ़ौरी तौर पर उस पर बात करते हैं, उसकी तस्दीक़ करते हैं, उसके ख़िलाफ़ फतवे आ जाते हैं, और वो ज़ाहिर है कि उस गलती को सही करना पड़ता है। हाँ, कहीं कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ़ हो दो दारुल इफ्ताओं का, जैसे इस्लामिक बैंकिंग पर है, डिजिटल कैमरे पर है, दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उन पर है, तकाफुल पर है, तो उस पर अपने अपने दलाइल होते हैं और ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा मजबूत, ये ज़्यादा बेहतर है। तो दारुल इफ्ता से आने वाली चीज़ वो तालीमी इदारों और दीनी मराकिज़ से आने वाली मजबूत तरीन चीज़ होती है, जो इस वक्त दारुल तालीमुल कुरान राजा बाज़ार से ये फतवा आ चुका है। और ये फतवा हमें बताता है कि तंजीम इस्लामी के शुजाउद्दीन ने जो चंद नए लड़कों को रखा और उनकी एक टीम बनाई, और वो दुनिया से कहता है कि जनाब मेरी उलमा की टीम थी, गलत बात है ये। और इसमें जिस तरह की चीज़ें दर्ज की हैं, चुनाचा दारुल तालीमुल कुरान ने जो सबसे पहला सफ़ा नंबर 17 जिल्द के साथ पूरी इबारत देकर उन्होंने कहा, इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है
तो ये तो बिल्कुल खिलाफ वाक़या बात है। और उसके मुकाबले में फिर बुखारी शरीफ की हदीस वहाँ पर रिवायत नकल की है, जिससे मालूम होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ और बहुत सारे दलाइल दिए, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उन्होंने कहा कि ज़ईफ़ रिवायात है, गलत बात है, पढ़ना पढ़ाना जायज़ नहीं है। तो दारुल इफ्ता से ये चीज़ आने के बाद तो ये बड़ी नाजुक बात है कि अब इस पर जो है वो कारी हनीफ जालंधरी साहब के दस्तखत मौजूद हों या दीगर हज़रात के मौजूद हों और वो अभी तक इस पर खड़े हुए हों। मुल्क के तकरीबन 12 से ज़्यादा बल्कि दुनिया भर के मौक़र दारुल इफ्ताओं के फतवे आ चुके हैं। अब जो उलमा हज़रात हैं उनको फ़ौरन अपनी तकारीज़ या तस्दीक़ इससे वापस लेनी चाहिए और साफ़ तौर पर लिख के देना चाहिए, ताकि ये इल्म फाउंडेशन जिनको पढ़ाना चाहती है, जो इसके मक़ासद हैं, ये वो पूरे करें। आप शुजाउद्दीन शेख का आजकल का कोई बयान उठा कर देख लें, वो तो ईरान और मजूसी अफ़कार का तर्जुमान बना हुआ है। उसके अंदर से उसकी फाउंडेशन फट के सामने आ गई, वो साफ पता चल रहा है वो क्या कर रहा है। वो मुल्क में फ़िरक़ावारियत की आग भड़काना चाहता है, मुतनाज़ा नज़रियात आपस में टकराने वाले, जैसे जालुम तालीमुल कुरान राजा बाज़ार के फतवे में आया कि अहले सुन्नत का कतई इत्तेफाक नहीं है। अब जब इख्तलाफी उमूर इन कम उम्र बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाने वाला भी कोई आलिम नहीं है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको मालूम है फ़िरक़ावारियत की एक नई लहर उठेगी। वो लोग जो ये समझते हैं कि इससे कोई इत्तेफाक पैदा नहीं होगा। और जिस मुल्क में हज़ारों मदारिस हैं, मसाजिद हैं, लाखों उलमा हैं, तलबा हैं, दीनदार हैं, दावत व तबलीग है और सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का नाम लेवा है, ऐसे मुल्क में ऐसा तर्जुमा कुरान जिसमें आपने सहाबी की तारीफ़ तक गलत लिखी हो, ये चीज़ें इस मुल्क में नहीं चलेंगी। खुदारा इससे फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए। और शुजाउद्दीन शेख, अल्लाह का शुक्र है, अभी हाल ही में चनाब नगर में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये मदरूफ़ था, लेकिन अब जैसे जैसे इसकी हकीकत खुल रही है, इसके चेहरे की परतें हट रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा उससे वाकिफ़ हो रहे हैं, वहाँ उससे माज़त की गई। और इसी तरह कराची की कई मसाजिद का वाक़या है, उनमें गुलशन की एक मस्जिद का वाक़या है। और इस तरह इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करूँगा उलमा से, मुदर्रिसीन से, मसाजिद से, तालीमी इदारों से कि वो ऐसे शख्स को ना लाएं जो मुल्क में फ़िरक़ावारियत की आग भड़काना चाहता है और जो ईरानी मजूसी अफ़कार का तर्जुमान बना हुआ है। और सच्ची बात तो ये है कि डॉक्टर इसरार साहब और उनकी तंज़ीम इस्लामी को अल्लाह ताला ने जो मकबूलियत डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद उनको अता फरमाई और हर तरफ उनके वीडियोस चलते हैं, ये उस मनहज से हट गए और ये जमात को वहाँ ले गए। अब इसमें जनाब जो है वो इकामत दीन फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है या सिर्फ लफ्ज़ फ़र्ज़ कहना है, और फिर इसमें टुकड़ों का टूटना, और अमीर साहब उसको फ़लाँ मनहज पे आकिफ़ सईद साहब बहाल करना चाहते थे और अब ये आ गए हैं शुजाउद्दीन। ये बहुत टूट फूट का शिकार लोग हैं और इसका असल मकसद वो तंजीम है भी नहीं। ये उसको कमज़ोर करके उस तंजीम का नाम इस्तेमाल करके जो कुछ ये कर रहा है, ये तंजीम इस्लामी के संजीदा हलकों को सोचना होगा।